जय हिंद प्यार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमारा परसेंटेज ख़त्म हो गया है। आज हमारा शुरू होगा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में लाभ और हानि। ठीक ना। हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है, पार्ट 1 है। और इस पर क्या क्या हम कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे देखिए लिख दिए हैं। टोटल 1 से लेकर 12 तक है। आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो आप देख कर पढ़ लीजिएगा। ठीक ना। तो ये हमारा जो है कि 1 से लेकर 12 तक का जो है कि टाइप है, इसको हमें पढ़ना है। इससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में मेन चीज़ होते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, प्रॉफिट लॉस में हमारा 3 चीज़ होता है। पहला होता है CP, ठीक ना, दूसरा होता है SP और तीसरा होता है MP। ठीक। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। ठीक ना। क्या होता है? क्रय मूल्य। अच्छा, SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक। और MP का मतलब होता है हमारा अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। देखिए, क्रय मूल्य होता क्या है? क्रय मूल्य या चाहे CP होता क्या है? जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, ठीक ना, कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। और जब कोई वस्तु को बेचते हैं या किसी सामान को बेचते हैं तो उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक ना। MP का मतलब होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब यह है कि आप जब भी दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर आप एक पर्ची पर फिक्स कर रेट चिपकाया जाता है कि नहीं, इसका अंकित मूल्य ये है, उसका अंकित मूल्य ये है, तो वो अंकित मूल्य होता है। ठीक ना। और अंकित मूल्य ये बेचने वाला मूल्य नहीं होता है, इस पर डिस्काउंट दिया जाता है। और जो डिस्काउंट दिया जाता है जिस पर वो अंकित मूल्य होता है, और वही डिस्काउंट देकर हम सेलिंग प्राइस में करते हैं, यानी विक्रय मूल्य में करते हैं। ठीक ना। तो इन चीज़ों का जो है कि आप ध्यान रखिएगा कि नहीं, विक्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य एग्जैक्ट हमारा बेचने वाला मूल्य नहीं होता है, वो एक प्राइस लिखा जाता है जिस पर हमें डिस्काउंट दिया जाता है और डिस्काउंट कर कर हम बेचते हैं। ठीक ना। कभी भी आप मॉल में चाहे दुकान में जाते होंगे, वहाँ पर मान लीजिए कोई जीन्स ले लिए 700 रुपये का। अब वो दुकानदार कह दिया, चाहे मॉल वाला कह दिया कि भैया इस पर आपको 20% का छूट चल रहा है। ठीक ना। तो ये 700 रुपये जो है ये MP है, ये अंकित मूल्य है, ये बेचने वाला मूल्य नहीं है। इस पर 20% बट्टा लग रहा है, यानी छूट लग रहा है। ठीक ना। 20% जब छूट होगा तब ये बेचा जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस में, यानी विक्रय मूल्य में। ठीक ना। ये हमारा फिक्स जो है कि विक्रय मूल्य नहीं होता, ये अंकित मूल्य होता है, जो एक मानक होता है एक तरह से। ठीक ना। तो इतना आपको बात समझ में आया। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अक्सर ज़्यादा हम प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज ज़्यादा देखते हैं, इसलिए इससे पहले मैं परसेंटेज आपको पढ़ाया हूँ। परसेंटेज ज़्यादा देखते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है 100% हो जाए। क्रय मूल्य है ये अपने आप में 100% होता है। कोई भी क्रय मूल्य, चाहे 200 रुपये का सामान खरीदा गया हो, चाहे 300 रुपये का खरीदा गया हो, चाहे 1000 रुपये का, वो अपने आप में क्या होता है 100% के बराबर होता है। ठीक है ना। तो 100% के बराबर होता है। इसे हम लिख सकते हैं 1/100%, 1/100, यानी कि 1 को ऊपर रखेंगे और परसेंट को ला देंगे नीचे। यहाँ पर 100 है, इसको 100 लिखते हैं। ठीक है। यानी 100/100 होता है ये, और ये काट देते हैं, ये 1 आ जाता है वैल्यू। यानी कि 100% अपने आप में क्या है, एक वैल्यू है जिसे हम मानते हैं। ठीक है ना। कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है 100% होता है। मान लीजिए हम 1% का अगर सामान की वैल्यू 1 रुपये है तो ये अपने आप में क्या है 100% के बराबर है। ठीक ना। अगर हम कहें कि 1/2 में कितना परसेंट होगा तो ये 50% होगा। ठीक। 1/2 हम क्या कहते हैं, 1/2 को हम आधा कहते हैं, यानी 100% का आधा क्या आ जाएगा 50%। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोग को? यहाँ पर हम लिख देते हैं परसेंट को जब कई भागों में डिवाइड करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो उसके लिए परसेंट क्या बनता है। जैसे 1/3 है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 33 से 1/3% लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर 1/3 भाग है तो ये देखिए एक्चुअल में 1/3 ये है क्या, इसका मतलब ये है, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या है कि 1 मान लीजिए 2 है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या है कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये CP होती है। क्या होती है? CP होती है। CP मतलब क्रय मूल्य। ठीक है ना। क्या होता है? CP होती है। और ऊपर जो लिखा जाता है ये प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, यानी लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। मान लीजिए कोई वस्तु CP है 2, तो ये 2 तो रहेगा ही। अगर 1 की प्रॉफिट हो रही है तो इसमें हम 2 में 1 जोड़कर कितना लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस 3 लिख सकते हैं। तो ये प्रॉफिट और लॉस का होता है ऊपर का, और नीचे का क्या होता है CP होता है। और सेलिंग प्राइस जब निकालना होता है तो हम CP में अपना जो है कि जितना लाभ होता है चाहे हानि होता है उसको ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू होती है ये परसेंटेज का, ये कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो अगर याद रखेंगे आप तो बहुत ही आसानी तरीका से कितने भी टफ आप सवाल लगा लेंगे। तो 1/3 है तो इसका 33 से 1/3% हो जाएगा। अगर 1/4 है तो परसेंट को कितने भागों में बांटेगा, 4 भागों, यानी 100% को 4 भागों में बांटेगा तो ये कितना हो जाएगा 25%। अगर 1/5 है तो इसका कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है ना।
यानी कि 100% को 5 भागों में बांटा जाए तो 1% एक की वैल्यू क्या आएगी, 20% आएगी। इतना आप लोग को पता चल गया। और इसके आगे आप और भी बना सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो उसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप आसानी से बना लेंगे। अगर याद रखते हैं तो और अच्छी बात है, ताकि आप लोग जो है कि आसानी से इसको हल कर लेंगे बहुत ही कम समय में। तो अब चलते हैं कुछ सवालों की तरफ। आशा करता हूँ कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं और सवालों के माध्यम से आपको अच्छे से और समझाते हैं। तो चलिए सवालों को देखते हैं। देखिए ये टाइप हमारा फर्स्ट है, जो कि अभी हम साधारण क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। अभी हम शुरुआत करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चनों से, फिर आगे जब लगाते रहेंगे तो हम बड़े क्वेश्चनों को भी देखेंगे। इसमें आसान से आसान और टफ से टफ जो है कि हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए अभी छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं और साधारण सा। तो ये हमारा टाइप 1 है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ये दिया है, एक वस्तु को 600 रुपये में खरीद कर 30% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ परसेंट दे दिया ना, इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, ठीक ना। पहला कि दिया है 30% लाभ पर बेचा जाता है, तो ये 600 रुपये क्या है, ये खरीदा गया मूल्य यानी सीपी है। सीपी हमारा कितना है, 600 रुपये, ठीक ना, 600 रुपये। अब एसपी हमें बताना है कि एसपी क्या होगा। तो देखिए ये 600 रुपये अपने आप में क्या है, 100% के बराबर है। ये क्या है, 100% के बराबर क्या है, 600 रुपये। अब 30% लाभ लिया जा रहा है, तो 30% लाभ लिया जा रहा है, तो यानी ये 100 में 30 जुड़ जाएगा तो 130 हो जाएगा। अब ये 600 बटा में हम कर लेंगे 100% और गुणा कर देंगे 130% से। तो यहाँ पर परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा और ये 100 छक्का होता है 600। अब 13 छक होता है कितना, 13 छक हो जाता है हमारा 78, और ये 78 हम लिख लेंगे और एक जीरो ये बचा यानी 780 रुपये। हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 780 रुपये। ये क्या निकल कर रहा है, विक्रय मूल्य निकल कर रहा है, ठीक है ना। अब इसे चलिए हम दूसरे मेथड से लगाते हैं जो कि भिन्न में हो। मैं बताया था कि 100% अपने आप में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, चाहे वो रेट कोई भी हो, ठीक ना। और इस 30% को आप क्या कीजिए, ये तो हमारा पहला मेथड था। अब ये दूसरा देख लेते हैं। ये 30% है क्या, ये 30% को हम लिख सकते हैं 30% को हम लिख सकते हैं 30/100। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी देखिए ये बता रहा हूँ आपको, इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लगाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए 30% को हम 30/100 लिख सकते हैं। ये 0 से 0 कर गया तो ये कितना आ गया, 3/10 आ गया, ठीक है। और मैं आपको क्या बताया हूँ कि भिन्न में प्रॉफिट एंड लॉस में जो हर का मान होता है वो क्या होता है, सीपी होता है। क्या होता है, सीपी होता है। और इस सीपी का मान हमारा कितना दे रखा है, 600 रुपये दिया है। कितना दिया है, 600 रुपये। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 10 में 3 जोड़ देते हैं। 10 में जब 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। अब करना क्या है कि 10 ये 600 है। अब ये देखिए कि 600 में 10 कितना गुना है, तो यहाँ पर अगर हम 600 में 10 का भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60 गुना। अब इस 60 गुना का अब 13 में गुणा कर दिए, ये हो जाता है 13 छक 78 और 0 ये लगा देंगे तो ये बन जाएगा 780 रुपये। आप देख सकते हैं इस तरीके से भी आ जा रहा है और इस तरीके से भी आ जा रहा है, ठीक ना। ये सिर्फ बताने में आपको समय लग रहा है, वरना आप इस सवाल को आप दिमाग ही में कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं और बढ़िया से और समझाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 20% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, हानि हो रहा है, ठीक ना। अब इसको हम 20% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में निकालेंगे तो ये होगा 1/5। कितना हो गया, 1/5। ये 1/5 में ये 5 क्या है नीचे का, तो ये हमारा सीपी है। क्या है, सीपी है, ठीक ना। तो इसकी वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू हमारा दिया है क्वेश्चन में 800 रुपये। कितना दिया है, 800 रुपये। अच्छा हम ऊपर बताए थे कि ऊपर की जो वैल्यू होती है वो लॉस होती है या तो प्रॉफिट होती है, ठीक ना। अच्छा पहले सीपी था 5, तो अगर 1 की लॉस हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉस हमारा 4, यानी कि अब लॉस होकर क्या बन जाएगा, 5 4 बन जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 5 800 का कितना गुना है, तो गुना पता करने के लिए 800 में 5 का करेंगे हम भाग। क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये आएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 छक्का 30 और 5 जीरो 0। अब 160 का अब इसमें आप कर दीजिए गुणा 4 में, तो करेंगे गुणा तो ये होगा हमारा 4 छक्का 24 और 4 एकम 4 और 4 2 6 और 1 जीरो ये है 640 रुपये। यानी हमारा अगर हानि हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 640 रुपये। तो हमें क्या हो गया, 20% का घटा हो गया और इस तरीके से हमारा बन जाएगा आंसर। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग को यह कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में हमें कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर हमारा 3 है, एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, उसे 15% की हानि पर बेच देता है, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पर कितना परसेंट हानि पर बेचता है, तो 15%। 15% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे, तो ये होता है 3/20, ठीक ना। कैसे होगा, देखिए इसको बता देता हूँ। इधर 15/% आ जाएगा नीचे, तो ये करता है 5 3 15 और 5 दूना के 10, तो 3/20 ये मिल गया। इसी को हम 3/20 लिख दें। अच्छा इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, तो इसकी वैल्यू दिया है यहाँ पर हमारा ये सीपी है, ठीक ना।
तो CP की वैल्यू कितना दिया है 1400 रुपये, ठीक है ना, कितना दिया है 1400 रुपये। अच्छा तो हमारा SP क्या बनेगा, तो SP हमारा 20 में ये 3 की क्या हो रही है, हानि हो रही है, क्योंकि यहाँ 15% की हानि दिखा रहा है, तो 20 में से 3 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17, कितना हो गया 17, यानी 20 की वस्तु थी 17 में बेची गई। तो यहाँ पर अब 20 का हम देखेंगे कि 1400 कितना गुना है, 1400 में कितना गुना है। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो होता है ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 7 14 यानी 70 गुना है, कितना है 70 गुना है। तब 70 गुना को हम इस 17 में क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 7 49, 7 एकम 7, 7 4 11 और एक 0 ये 1190। हमारा जो सेलिंग प्राइस जो कितना है 1190 है और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में एक बार जरूर यस कीजिएगा, ताकि हमारा भी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप कमेंट में हमें कमेंट करेंगे तो हमें अच्छे से ये पता चल जाएगा कि नहीं, हम जो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, ट्रिक बताए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपये में खरीदता है, यदि अतिरिक्त खर्च 12% है तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे सामान किस मूल्य पर बेचना होगा। देखिए यहाँ पर हमारा ये जो 150 है ये पूरा फिक्स CP नहीं है, क्रय मूल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 10% लाभ कब कमाएगा, जब उसका पूरा CP रहेगा तब, क्रय मूल्य रहेगा तब, यानी जितना का सामान खरीदा है उतना निकाल लेगा तब ना 10% लाभ कमाएगा। तो यहाँ पर 150 रुपये का तो सामान यहाँ पर खरीदा है, लेकिन 12% क्या किया है, वो अतिरिक्त खर्च किया है उस सामान पर, मरम्मत में हो चाहे किसी चीज़ में हो, तो 12% खर्च किया है एक्स्ट्रा। तो 12% ये जोड़ेगा 150 में, तब न जाकर उसका पूरा CP होगा, और ये 10% तब जाकर लाभ कमाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम 12% का खर्चा निकाल लेते हैं। देखिए ये CP हमारा कितना दिया है 150, 12% का खर्चा निकालेंगे यानी 12% एक्स्ट्रा लगता है, तो 100 में हम 12% जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 112, ठीक है ना, कितना जाएगा 112, बटा में परसेंट को लाएंगे नीचे 100, तो ये कटेगा 5 तिहाई 15 और ये कटेगा 5 दूना के 10, यानी 50 तिहाई 150, 50 दूना के 100। इसको काट देते हैं तो 2 5 10 और 2 6 12। अब यहाँ पर गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा, 3 5 15 1 16। अब ये एग्जैक्ट क्या आया है, इसका CP आया है, जो कि कितना है 168 रुपये, ठीक ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 10% लाभ कमाने के लिए कह रहा है, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में, तो इधर हम लिखेंगे 10% को 1/10, 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं, 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में हम 1/10 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है CP है, क्या है CP है। अच्छा CP हमारा कितना निकल कर आया 168 रुपये, कितना निकल कर आया है 168 रुपये। तो हमारा SP क्या हो जाएगा, SP में क्या होगा, यहाँ पर देखिए ऊपर जो लिखा है ये लाभ का दिया है, तो यहाँ पर हम 1 का लाभ करें तो यानी 10, ये बन गया 11, ठीक ना, और ये इसको लिख लेते हैं SP, यहाँ पर लिख देते हैं 11, ठीक ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि 168, 10 का 168 जो है कि इसमें 10 कई गुना है, तो भाग करेंगे, ठीक, तो भाग करेंगे तो ये आएगा 16.8, कितना आएगा 16.8। अब सिंपल आप इसमें क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, 16.8 का आप गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1188, 11 6 के 66, और 66 में हमारा 8 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 74, हासिल लगा 7, फिर 11 कम 11, 11 में 7 हमारा जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 18, 0.1 स्थान के बाद रख देते हैं, यानी 184 रुपये 8 पैसे, ठीक है ना, 184 रुपये 8 पैसे का वह क्या किया है, सेलिंग प्राइस किया है, तो 10% का लाभ कमाया है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो अगले क्वेश्चन को देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए प्रश्न नंबर हमारा 5 है, श्याम ने 200 रुपये में एक पुस्तक खरीद कर 12 से 1/2% हानि पर बेच दी, पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अच्छा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 200 रुपये CP दे रखा है, खरीद कर क्या किया है, यहाँ पर CP दे रखा है, और सेलिंग प्राइस परसेंटेज में क्या कर रहा है कि 12 से 1/2% हानि पर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 12 से 1/2% को फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लेंगे, ठीक ना। 12 दूना के 24, 1 25, 25 होता है, यानी इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, इसका क्या हो जाएगा 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। कैसे, देखिए 12 दूना के 24, 1 25, 25 बटा में होता है 2, और ये 100 यहाँ पर हो जाएगा बटा में, 25 चौका 100, तो यहाँ 1/4 दूना के 8 ये बचा, तो इसी चीज़ को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा ये CP दिया है और ये क्या दिया है SP दिया है, ठीक ना। अच्छा CP हमारा क्या दिया है, यहाँ पर 200 रुपये है, ठीक, तो ये कई गुना है हमारा 8 का 200 का, ये 8 का गुना है, तो यहाँ पर भाग कर लेते हैं, तो यहाँ पर भाग करेंगे तो होगा 8 गुना के 16, और यहाँ पर हो जाएगा 4 गया तो 8 5 40, 25 गुना है। अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है, हानि हो रहा है, तो पहले 8 था हमारा, 1 की हानि हुआ तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इस 7 में इस 25 गुना का कर दीजिए गुणा, तो 25 7 होता है 175, यानी 175 रुपये ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों
कि आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा और सभी कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी कराएं इसलिए कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जब सवाल लगाकर जब कोई चीज़ हल किया जाता है और समझाया जाता है तो बहुत अच्छे समझ में आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ जो मैथ है वो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्टली और ट्रिक लेकर आते रहेंगे और आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे। सिर्फ आप हमारे वीडियो में बने रहिए, ये मेरी गारंटी है कि मैं आप लोग को मैथ की जानकारी पूरा अच्छे से दे दूंगा और मैथ आपको सिखा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ज़्यादा पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जो कि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं अपने चैनल का पढ़ाने का, तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो भाई कोई देखना पसंद नहीं करेगा, इसलिए छोटा छोटा वीडियो लेकर आता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।